Hello everyone, so today's lecture is about electric potential due to a system of charges. System of charges means यानी कि दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास चार्जेस है या बहुत ज़्यादा चार्जेस है, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं उसको सिस्टम ऑफ चार्जेस हम कहेंगे. अब इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. लेट अस से द पॉइंट P. तो हमने यहाँ पर P पॉइंट पर आपका क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इन सभी चार्जेस की वजह से. सो यहाँ पर लेट अस सपोज हमने Q1 ले लिया चार्ज, Q2 चार्ज ले लिया, Q3 चार्ज ले लिया, Q4 आ गया एंड सो ऑन करते करते हमने क्या किया, उसको फिर जर्नलाइज्ड ही कर दिया. लेट अस से आपके पास Qn, n कैन बी एनी नंबर, Qn नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है. Consider a system of charges Q1, Q2, Q3 so on up to the Qn with distance from P is R1, R2, R3 and Rn respectively. देखो हमारा जब पोटेंशियल निकालना होता है तो जिस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे होते हो उनके बीच का डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसीलिए लेट अस सपोज हमने ये डिस्टेंस R1 ले लिया, यहाँ पर R2 ले लिया और Q3 एंड इसके बीच का डिस्टेंस R3 ले लिया. वैसे ही हमने ये R4 ले लिया एंड जो जनरलाइज्ड है Qn और यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमने कितना ले लिया, Rn ले लिया. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है. सो लेट अस से हम क्या बोलेंगे, जैसे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी तक हम करते आए हैं तो हम सबसे पहले बोलेंगे द पोटेंशियल ड्यू टू, हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1. देखो चार्ज Q1 की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा एट पॉइंट P वो कितना रहेगा वो हमें निकालना है. तो यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों, यहाँ पर जो Q1 है ये हमने ये देखा है कि चार्ज आपके पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं. तो लाइक वाइज आप क्या करोगे, वहाँ पर चार्जेस साइंस लगाओगे आप पोटेंशियल के फॉर्मूला में. तो पोटेंशियल कितना रहता है, लेट अस से वो कितना है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट इज कितना है, लेट अस सपोज वो आपका V1 है. तो यानी कि V1 की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आप देखो दो फॉर्मूला होते हैं इसमें. फर्स्ट फॉर्मूला होता है किसी चार्ज की वजह से अगर किसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1/4πε0. और उसमें क्या होता है, जिस चार्ज की वजह से आप निकाल रहे हो, कौन से चार्ज की वजह से निकाल रहे हो, Q1, तो आप ऊपर वो चार्ज लिखते हो अपॉन उस चार्ज और उस P यानी कि उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी कि आपका कितना हो गया, R1 हो गया. सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई या फिर V1 की वैल्यू आ गई. एक और आपका फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन अपॉन Q0 होता है. वो किसकी फॉर्म में होता है, वो टेस्ट चार्ज की फॉर्म में होता है. बट यहाँ पर ये टेस्ट चार्जेस नहीं है, ये आपके क्या है, ये आपके सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिनकी वजह से कलेक्टिवली हमें एक पॉइंट P पर क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल निकालना है. नाउ सिमिलरली जो आपका पोटेंशियल ड्यू टू अनदर चार्ज होगा वैसे हम निकालते जाएंगे. कैसे, पोटेंशियल आप लिख सकते हो यहाँ पर, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज. अब देखो चार्ज किसकी वजह से हमें निकालना है, ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट P. एट पॉइंट किस पे निकालना है, P, जो कि हमने क्या मान लिया है, इज़ V2. तो देखो अब यहाँ पर जो V2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, V2 इज़ इक्वल टू कितना रहता है, 1/4πε0 रहता है. और जो चार्ज है, चार्ज कौन सा है, Q2 अपॉन में क्या होगा, उस पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस कितना है, R2, वो आपके यहाँ पर नीचे आ जाता है. दैट मीन्स R2 आपका इतना आ गया, V2 आ गया. अगेन आप अप टू कितना निकाल सकते हो, जितने चार्जेस है. सो लेट अस से आपका पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कौन सा चार्ज लेना है, अब आपने Q3 चार्ज लेना है. और ये क्या है, ये भी आपका एट पॉइंट P है. P इस कितना आ जाएगा आपका, V3 है लेट अस सपोज. तो आपका V3 कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू 1/4πε0. और जो चार्ज है V3 किसकी वजह से है, ड्यू टू द चार्ज Q3, तो आपका Q3 डिवाइडेड बाय, अब देखो Q3 से लेके डिस्टेंस P पॉइंट तक का आपका R3 है. तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे, आप यहाँ पर R3 लिखोगे. उसी तरह से आप जितने भी चार्जेस है उनका कर सकते हो, निकाल सकते हो. तो एट लास्ट हम क्या करेंगे, हम एट लास्ट जनरलाइज कर देंगे. हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज
ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज लेना है आप आपने, क्यू nth चार्ज आपने लेना है, यानी कि कोई भी जनरलाइज्ड हमने कर दिया एट पॉइंट, अगेन पॉइंट कौन सा रहेगा जहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, एट पॉइंट P इज सपोज वो आपका है Vn, तो दैट मीन्स जो आपका Vn पोटेंशियल है, दैट मीन्स ड्यू टू आपका Qn वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका Qn हो गया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द Qnth चार्ज एंड P के बीच में डिस्टेंस कितना है Rn, सो वी विल राइट यहाँ पर Rn, वी विल राइट, सो ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आ गई, यू नो दैट वेरी वेल कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज़ योर स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर कहो कि सिंपल आप एडिशन करोगे। सो आपका जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा, नेट जो आपका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, लेट अस से वो V है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 का प्लस करो, फिर V2 का करो प्लस, फिर V3, जितने आपके पास है चार्जेस उनकी वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स है उनको अप टू Vn तक प्लस करते चले जाओ, यानी कि जितना टोटल है उसको प्लस करते जाओ। तो V की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, अगर आपने V1 पुट किया तो यहाँ पर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 था, प्लस V2 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q2/R2 था, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर Q3/R3 हो जाएगा, प्लस सो एंड सो करके आप लास्ट में पहुँचोगे कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Qn आ गया और डिवाइडेड में आपका कितना हो जाएगा Rn हो जाएगा। यानी कि इतना सारा आपने ये जो पोटेंशियल्स की वैल्यू है ये आपने यहाँ तक निकाल दी है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये वाला जो कॉमन दिखाई दे रहा है पोर्शन, वो आप क्या करोगे, वो आप बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड अंदर जो चीज़ें रह गई है वो कितनी है, Q1/R1 है, यहाँ का कितना है Q2/R2 है, एंड अगेन यहाँ पर कितना है Q3/R3 है। तो प्लस करके आप कितना निकाल चुके हो, Qn/Rn करके यहाँ पर निकाल चुके हो आप, राइट। अब इसको हम चाहते हैं, हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको V इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि समेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, समेशन वेयर I इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे Q हो जाएगा, तो Q हमने I लिखा क्योंकि ये वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, और नीचे भी R है जो कि वेरी कर रहा है क्या 1 से लेके n तक, तो हमने इसमें I लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू 1 से लेके आप n वेरी करवा रहे हो, दैट मीन्स आपका ये कितना टोटल पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये कब है, देखो ये चीज़ कब है, जब आपके चार्जेस डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब क्या होता है कि चार्जेस आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स पे प्रेजेंट है, यानी कि आपकी जो आपका इंडिविजुअल चार्ज है उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। ऐसे नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली ये इधर 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 जो है ये सभी चार्जेस, उनके बीच में ऐसा नहीं है कि गैप बहुत कम है और ये कॉन्टिन्यूस आपको चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। नहीं, डिस्क्रीट का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग पड़े होना। ओके, या फिर अलग अलग पड़े होना, या फिर उन चार्जेस के बीच में कुछ सिग्निफिकेंट आपका डिस्टेंस होना चाहिए जिसकी वजह से वो एक इंडिविजुअल चार्जेस आपको दिखाई दे, वो होते हैं डिस्क्रीट चार्जेस। तो डिस्क्रीट चार्जेस यानी कि जो अकेले अकेले पड़े हुए हैं, थोड़े सम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं चार्जेस, उनकी वजह से कलेक्टिवली जो आपका पोटेंशियल होगा एट एनी पॉइंट वो आपका इतना हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो ये चार्जेस गिवन है ये पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो आपको पता है पोटेंशियल में हमेशा आपको क्या करना होता है, साइन ऑफ चार्जेस को कंसीडर करना होता है। पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखते हो पोटेंशियल के फॉर्मूला में, नेगेटिव होता है तो -Q चार्ज लिखते हो। सो यहाँ पर आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चार्जेस का आपने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, लेट अस सपोज Q2 आपका एक नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या करोगे, Q2 जो है उसको आप -Q2 लिखोगे, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूला में हमने कंसीडर करना पड़ता है, साइंस हमें ज़रूर कंसीडर करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, वी हैव टू कंसीडर साइन कन्वेंशन
कन्वेंशन ऑफ चार्जेस यानी कि चार्जेस के जो साइन कन्वेंशन है, साइंस है, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। यहाँ पे जनरलाइज किया हुआ है, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर Q, अगर सपोज आपका जो चार्ज है इनमें से कोई नेगेटिव है तो आप उसके आगे माइनस ऑफ Q2 लिखोगे, अगर Q3 भी माइनस है तो माइनस ऑफ Q3 लिखोगे। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सो नाउ लेट अस सपोज कि आपका जो चार्ज है अब वो कैसा है, जो चार्ज है वो आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है। देखो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कब होता है, जब आपके चार्जेस क्या है, जब आपके चार्जेस बहुत ही, सपोज ये मैंने एक लाइन ले ली, मैंने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं, सपोज आपने एक वायर ले ली, उस पर आपके जो चार्जेस है वो कैसे है, वो एक तो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े भी नहीं बोल सकते कि स्मॉल डिस्टेंस पे आपस में क्या है वो प्रेजेंट है, बिल्कुल कम गैप पे साथ में लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स ऐसे चार्जेस डिस्क्रीट नहीं होते, क्योंकि ये बनाते हैं आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक चार्ज नहीं है, इनफैक्ट क्या है, एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज फैला हुआ है, आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो यानी कि जब चार्जेस के बीच में गैप बहुत ही कम होता है तो वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखाई देते हैं। पहले जो फॉर्मूला हमने पोटेंशियल का अभी इससे पहले निकाला वो क्या था, जब चार्जेस आपके डिस्क्रीट थे, यानी कि एट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे, जो कि आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनकी नज़र आ रही थी। यहाँ पर इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं नज़र आती, तो इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसके लिए पहले तो फॉर्मूला आप याद कर लो। उसके लिए ऐसे केस में सपोज ये आपका कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से किसी P पॉइंट पे हमने लेट अस सपोज इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पूरे की वजह से किसी P पॉइंट पे आपने अगर पोटेंशियल निकालना है तो आपका वो कितना आ जाएगा। देखो जब भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आप क्या करते हो, एक स्मॉल आप पोर्शन ले लेते हो, लाइक ये स्मॉल आपने यहाँ पर क्या करी, लेंथ ले ली, इतनी स्मॉल लेंथ ले ली। अब इसकी वजह से पहले छोटी लेंथ की वजह से आप यहाँ P पॉइंट पे क्या निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे। तो डायरेक्टली रन करो, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जब भी आपकी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट, क्योंकि हमने जो चीज़ ली है वो क्या ली है, छोटी चीज़ ली है। जैसे यहाँ पे ये छोटी चीज़ ली है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा dq अपॉन r हो जाएगा। ओके, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉन्टिन्यूअस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उससे लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो जो ये dq है आपका वो क्या है, वो आपका ये स्मॉल चार्ज है। अब उसको इतने बड़े के लिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो दैट मीन्स आपका पहला फॉर्मूला तो ये आ गया फॉर द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ गया। ओके, अब हम कर लेते हैं, पहले फर्स्ट केस करते हैं फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्या करेंगे हम, फॉर लीनियर यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, लीनियर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब आपका चार्ज जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, उसके केस में उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर भी बनाया, मैं अगेन बना देती हूँ। सपोज़ हमारा जो चार्ज है, एक हमने रॉड ले ली, उस पर क्या है, हमने सपोज़ वायर ले ली, उसमें हमारा जो चार्ज है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है और हम चाहते हैं एट एनी पॉइंट P, इस पूरे की वजह से इस पॉइंट P पे हम क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं कि भाई पोटेंशियल कितना आता है। तो R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको पता है जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक क्या आ जाती है, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है लैम्डा। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, अगर आप स्मॉल देख रहे हो, स्मॉल के केस में देख रहे हो, अगर छोटा पोर्शन देख रहे हो, देखो लेंथ आपने छोटी कर ली, यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जितना स्मॉल चार्ज है dq अपॉन यहाँ से यहाँ तक जितनी स्मॉल लेंथ है dl, वो आपके पास आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो dq है, इसके फॉर्मूला में हम यहाँ पर जो dq इज़ इक्वल टू लैम्डा dl है वो यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यानी कि लीनियर के केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी टर्म में हम dq की वैल्यू डाल सकते हैं। सो नाउ हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर
इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल लिखेंगे, लैम्डा डी एल लिखेंगे अपॉन क्या करेंगे आर, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो आर है। तो दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये हो गया जब आपकी क्या है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, लीनियर की फॉर्म में है। तो पी तक का जो आप निकालोगे पोटेंशियल वो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा। तो चलिए सेकंड वाले में आप क्या करोगे, सेकंड वाले में क्या करोगे, फॉर द सरफेस, यानी कि सपोज आपके पास कोई एक सरफेस है, फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर कोई सरफेस है, सरफेस की चार्ज डेंसिटी है, लेट अस सपोज ऐसा है कि आपके पास ये पूरा आपके पास सरफेस है, इसके पास क्या है आपके पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूसली चार्ज आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर स्मॉल आप क्या ले लोगे, सरफेस ले लोगे, लेट इट बी डी एस, डी एस इसका सरफेस है, और यहाँ से आप चाहते हो इस सरफेस से लेके आप चाहते हो पी पॉइंट, यानी पी पॉइंट तक क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। तो आप इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का पी पॉइंट तक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, देखो उसके लिए क्या आता है, आपका आता है सिग्मा इज इक्वल टू जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होती है यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी क्यू, स्मॉल जो इस पे चार्ज है, देखो ये स्मॉल एरिया लिया है उसमें जो स्मॉल चार्ज है अपॉन आपका डी एस आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से आपकी जो डी क्यू की वैल्यू निकली है वो कितनी हो जाएगी, वो सिग्मा डी एस हो जाएगी, राइट, वो सिग्मा डी एस हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, वो कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू पुट कर लो, सिंपली सिग्मा हो जाएगी, डी एस हो जाएगा अपॉन आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू निकल गई जब आपकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर जो आपकी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके केस में है, सरफेस के केस में है। वैसे ही सिमिलरली अगर आपका कोई जो आपकी चीज़ है तो वो आपकी वॉल्यूम की फॉर्म में है, यानी कि फॉर वॉल्यूम में अगर आपका चार्ज है और वो चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक इन द केस ऑफ जैसे आप क्यूब ले रहे हो, लेट अस सपोज आपने यहाँ पर क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, और क्यूब के अंदर लेट अस सपोज आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, बिल्कुल ही ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। फिर आप क्या करोगे, देखो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम ले लिया, अब यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम ले लिया तो यहाँ से लेके एट एनी पॉइंट पी आप क्या करोगे, आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर पोटेंशियल के लिए देखो इसका भी क्या आता है, इसमें आता है रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, यानी कि स्मॉल आपने क्या ले लिया, स्मॉल वॉल्यूम ले लिया, और उस स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, स्मॉल चार्ज है, दैट मीन्स डी क्यू है, तो उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आती है वो उसकी वैल्यू इतनी आती है। अब यहाँ से भी डी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू रो, और यहाँ पर डी वी आ जाएगा, डन, जैसे कि आपने ऊपर निकाला था। अब जो फॉर्मूला था हमारा मेन, उसमें डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ रो डाल दो तो कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, रो dv हो जाएगा, और डिवाइडेड में आपका कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, राइट। तो आपके पास इतनी वैल्यू आ गई पोटेंशियल की, किसकी वजह से, जो आपकी वॉल्यूम है जिसके अंदर की कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका इन द फॉर्म ऑफ किसके केस में, इन द केस ऑफ वॉल्यूम। तो आपका इसकी वजह से इस पूरे एंटायर वॉल्यूम के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ा, तो आपको एट दिस पॉइंट क्या निकल जाएगी, पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हमने दोनों केसेस कर लिए, डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पूरा इंडिविजुअल चार्जेस का जो सिस्टम है डिस्क्रीट के केस में पीछे हमने वो कर दिया था, पोटेंशियल निकालना आ गया था। अब जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से एट एनी पॉइंट पी, चाहे वो लीनियर आपके पास कोई चीज़ है, चाहे सरफेस की फॉर्म में, चाहे वॉल्यूम की फॉर्म में, एट एनी पॉइंट पी आप आराम से क्या पोटेंशियल निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच।